साहब की ताकत इतनी है, इस बेचारे का कंट्रोल अपनी जुबान पर भी नहीं है। ये साहब अपनी जुबान भी अपने मुंह में बंद नहीं रख सकते। इसके मुरीदों से अपील है कि और बड़ी बड़ी करामतें दिखानी तो छोड़ें, बस अपने पीर से कहें कि बाहर लटकती ये जुबान 1 घंटा अपने मुंह के अंदर रोक के दिखा। हिदायत का शौक तो पैदा कर। तू सारी जिंदगी गुंगलू आए बस मौलवियों के पीछे ही लगा रहना। साडे हजरत ते साडे पीर ते साडे मौलाना साहब, तेरा मौलाना हो सकता तेरे नाल डंडी मार जावे। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको 5 ऐसे न्यू मॉडल पीर दिखाने जा रहा हूं जो कि पीर तो क्या इंसान भी मालूम नहीं होते। जिस तरह आग और पानी का आपस में ताल्लुक़ नहीं, इसी तरह इन पीरों का इंसानियत से भी ताल्लुक़ नहीं। सबसे पहले पीर हैं पीर अपने आप तो तंग सरकार। सबसे पहले वो देखते हैं। पीर अपने आप तो तंग सही सरकार। माथे पे लिखा हुआ है मर्दे कलंदर, और मर्दे कलंदर की अपनी हालत देखें। हालांकि इसे खुद को इलाज की अशद जरूरत है। पीर साहब की खुद की जान ना जाने कहां अटकी हुई है, पर इसके मुरीदों की अकल पे मातम करें। ये अकल के दुश्मन इसके कदमों में माथा टेक रहे हैं और इस बीमारी से अपनी हाजतें मुरादें पूरी होने की उम्मीद है। तो सब मौलवियों दे मोहताज न बनो, साडा मोहताज बन के क्या करे सो। हो सकता है असा बेईमान हुआ है, हो सकता है असा तो बदरा पै करें दे होगी। तो सब बजात खुद इस कुरान नु पढ़ो ना। अल्लाह ने तुहानू अखा अता कीती है, अल्लाह ने तुहानू ज़बान अता कीती है, अल्लाह ने तुहानू कान अता कीते हैं, अल्लाह ने तुहानू दुनिया दी हर नेमत अता कीती है। बदले दे अंदर एक चीज है, कुरान नु समझ के उस दे उत्ते अमल पैदा करना। ते मुसलमान को इतना भी नहीं। पीर अपने आप तो तंग सरकार, इसको अपना होश नहीं, किसी बीमारी में मुब्तला है और लोग वहाँ जा रहे हैं, उससे औलाद मांग रहे हैं। जहालत है। चलते हैं पीर नंबर 2, पीर चुम्मी वाली सरकार। ये है जनाब पीर चुम्मी वाली सरकार, यानी कि पीर किसिंग वाली सरकार। ये पाकिस्तान की घोटकी सिंध का एक पीर है। कहा जाता है कि जो भी मुरीद आकर पीर साहब से किस करता है तो उसकी सारी हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुरीद आते हैं और कुछ पीर के कदमों में माथा टेकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीर से मुरीद का फैज लेने का तरीका ही यही है कि जनाब के पास आकर बेशर्म होना पड़ता है। अब अल्लाह जाने पीर साहब अपना ठरक पूरा करते हैं या मामला कुछ और है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जहालत की इंतहा। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਲੁਟਿੰਦੇ ਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੋਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ, मगर बदले दे विच इन्हां नूं ओ दीन हक भी समझा। इस पीर ने जहालत के साथ साथ फहाशी और उरियानी भी फैला रखी है। जो औलाद लेने आएगा वो पीर साहब को बोसा देगा और पीर साहब का बोसा लेगा। बिल्कुल जहालत और गुमराही है। चलते हैं पीर नंबर 3 की तरफ। इनका नाम है शलवार तो आज़ाद साईं सरकार। पीरे कामल अकल के दुश्मनों के सरों के ताज पीर सलवार का दुश्मन, मेरा मतलब है कि सलवार तो आजाद साईं सरकार उर्फ पीर नंगे शाह। ये सलवार से भी आजाद है, नहाने से भी आजाद है, पर मैल और बदबू से इसका प्यार है। और अल्लाह जुल जलाल से ना उम्मीद जाहिल लोग इसके पीछे पीछे फिरते हैं कि सरकार के मुंह से जो भी हमारे बारे में दुआ निकल गई वो पूरी हो जानी है। और जिसे जनाब ने थापी मार दी बस औंधा भी काम बन। साडे बजुर्ग इन जानते, साडे बजुर्ग इन जान, तुहाडे बजुर्गां नूं असां की करना? तुहाडे बजुर्ग जो जहन्नम विच गए पए होवे तो मोड़ असई मगरू मगरू लगे। तुहाडी हिदायत वास्ते खजाना बन के आया तो कोई मौलवी नहीं, अल्लाह दी किताब बन के। जहालत की इंतहा है। जिसको इतना पता नहीं कि शलवार भी पहननी है वो आपकी मन्नतें पूरी करेगा। चलते हैं अगले पीर की तरफ, पीर डिंग डोंग साईं सरकार। ये है जनाब पीर डिंग डोंग साईं सरकार। वैसे आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं है डिंग डोंग ही। जनाब इस डिंग डोंग साहब की इतनी पावरें हैं कि लोग इससे औलाद की उम्मीदें रखते हैं, पीर साहब से दौलत मांगते हैं, सुख मांगते हैं। अब इसको मुश्किल कुशा मानने वाले जरा अकल शरीफ को हाजिर करें कि हकीकत में इस पीर साहब की ताकत इतनी है, इस बेचारे का कंट्रोल अपनी जुबान पर भी नहीं है। ये साहब अपनी जुबान भी अपने मुंह में बंद नहीं रख सकते। इसके मुरीदों से अपील है कि और बड़ी बड़ी करामतें दिखानी तो छोड़ें, बस अपने पीर से कहें कि बाहर लटकती ये जुबान 1 घंटा अपने मुंह के अंदर रोक के दिखा। हिदायत का शौक तो पैदा कर। तू सारी जिंदगी गुंगलू आए बस मौलवियों के पीछे ही लगा रहना। साडे हजरत ते साडे पीर ते साडे मौलाना साहब, तेरा मौलाना हो सकता तेरे नाल डंडी मार जावे, मैं तेरे नाल डंडी मार जावा, मैं तेरे ईमान दे उत्ते हमला करने की कोशिश कर जावा। मेरा क्या है तो कुरान नु वेख, जिस कुरान दी हक्कानियत दा वाहिद और शाहिद खुद अल्लाह पे बनदा है। उस पैगंबर दे दिल दे उत्ते नाज़िल होया है जिसदा सना खान खुद अल्लाह आप पे बनदा है। इतनी सच्ची किताब दे बावजूद भी तेरे मसले हल नहीं होंदे, तो तेरे मसले कदी हल हो सकदे।
ज़बान बाहर निकली हुई है, अपनी ज़ुबान भी अंदर नहीं कर सकता और लोगों की मुरादें पूरी कर रहा है। चलते हैं अगले पीर की तरफ। इसका नाम है ना जनाना ना मर्दाना, पीर दुल्हन साईं सरकार। ये है जनाब ना जनाना ना मर्दाना, जाहिलों का परवाना, पीर दुल्हन साईं सरकार। ये जनाब अक्सर औरतों की तरह बन संवर के रहते हैं और लोग इसे अल्लाह का वली मानते हैं। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशावत करने वाले मर्दों पर लानत की है। आप जरा इस कौम की जहालत का अंदाजा लगाएं कि जो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में लानती करार पाए हैं, उन्हें इस कौम ने अल्लाह का वली समझा है। लोग आदन बजे थोड़ी वसीला ना देवो ओ थोड़ी अल्लाह कहने दी सुनदा। अच्छा ये दसो जेड़े मक्के दे मुशरिकीन हन, जेड़े बुत्तां दी पूजा पाठ करदे हन, वो की आदे हन भाई अल्लाह कोई नहीं, वो अल्लाह दे वजूद दा इनकार करदे हन? नहीं, वो अल्लाह दे वजूद दा इनकार नन करदे। वो आदे हन सारा कुछ करन वाला वो है, मगर ए लात मनात उज़्ज़ा ते हुबल ते ए जेड़े साडे खुदा हन, ए सानू ओदे कोलों सिफारिश करके लै के के करे देन, सिफारिश करके ओदे कोलों लै के दे देन। करन वाला वो है, मगर इनाम दा ताल्लुक है सिफारिश नाल। ए सिफारिश करें दिल, मसलन ए साडा खुदा है, ए बारिश देवन वाला है, ए साडा खुदा है, ए बेटे देवन वाला है, ए साडा खुदा है, ए रोटी देवन वाला है। क्या मतलब? ए सारे साडे अलग अलग खुदा क्यों है? खुदा तो वो है, मगर ए साडे खुदा ओदे कोलों सिफारिश करके लेके दे दिल। इस वास्ते अज दा मुसलमान ते मक्के दे मुशरिक दे ईमान दे अंदर रत्ती बराबर फर्क नहीं है। उसने बुत्तां नूं वसीला बनाया है, बुत्तां कोल सिफारिशां कराईयां ते अज दे मुसलमान ने पीरां ते फकीरां ते नबियां दे वास्ते ते हाड़े दे के अल्लाह नाल शरीक बनाए। इस वास्ते अल्लाह ने जेड़े वसीले दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर कीता है, वसीला बमाना कुर्ब है कि अल्लाह दा कुर्ब तलाश कर। अल्लाह दा कुर्ब है तो नमाज दे अंदर, अल्लाह दा कुर्ब है तो ज़कात दे अंदर, अल्लाह दा कुर्ब है तो यतीमा दे सिर ते हाथ रखण नाल है, अल्लाह दा कुर्ब है तो जाहिदू फी सबीली, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद करन नाल है, हलवे खावन नाल अल्लाह दा कुर्ब हासिल है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। वीडियो में आपको ऐसे पीर दिखाए गए जिनका दूर दूर तक न कुरान से ताल्लुक़ है, न हदीस से ताल्लुक़ है और ना ही सुन्नत से ताल्लुक़ है। पीर वो नहीं होता जिससे दुनिया जहान का होश ना हो। पीर तो वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है, जिसको हदीस का इल्म होता है और जिसके वजूद पर सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। वही लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं। ये जहालत है, सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।